नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक लगन के लिए स्कॉर्पियो असेंडेंट के लिए जनवरी 2025 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेनेटरी मूवमेंट के विषय में। सूर्य ग्रह 15 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके सेकंड हाउस में गोचर करेंगे और 13 जनवरी के बाद से ये आपके थर्ड हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। मंगल ग्रह 20 अक्टूबर 2024 से 20 जनवरी 2025 तक कर्क राशि में आपके 9th हाउस में डिबिलिटेटेड होकर रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जिसमें कि ये 21 जनवरी 2025 से 2 अप्रैल 2025 तक मिथुन राशि में आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे। 7 दिसंबर 2024 से 23 फरवरी 2025 तक मंगल ग्रह रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। अप्रोक्सीमेटली 18 डेज के लिए यहाँ पर ये रेट्रोगेशन की अवस्था में रहेंगे। बुध ग्रह 29 अक्टूबर 2024 से 3 जनवरी 2025 तक वृश्चिक राशि में आपके फर्स्ट हाउस में गोचर करेंगे और 4 जनवरी 2025 से 23 जनवरी 2025 तक धनु राशि में आपके सेकेंड हाउस में गोचर करेंगे और 24 जनवरी 2025 से 10 फरवरी 2025 तक ये आपके थर्ड हाउस में मकर राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 1 मई 2024 से 13 मई 2025 तक वृषभ राशि में आपके 7th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे, जो कि 9 अक्टूबर 2024 से 3 फरवरी 2025 तक अप्रोक्सीमेटली 119 डेज के लिए रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह 28 दिसंबर 2024 से 27 जनवरी 2025 तक कुंभ राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे और 28 जनवरी 2025 से 30 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। शनि ग्रह 17 जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में अपनी दूसरी स्वयं राशि में आपके 4th हाउस में गोचर करेंगे। राहु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक मीन राशि में आपके 5th हाउस में गोचर करेंगे और केतु ग्रह 30 अक्टूबर 2023 से 13 मई 2025 तक कन्या राशि में आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। अब मैं आपको हाउसिया बताने का प्रयास करता हूं। सबसे पहले बात करेंगे फर्स्ट हाउस के विषय में। फर्स्ट हाउस में बुध ग्रह का गोचर, फर्स्ट हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, फर्स्ट हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट होना, फर्स्ट हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th और 8th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर करेंगे। डिबिलिटेटेड रहेंगे, फिर डिबिलिटेशन हट जाएगा, फिर रेट्रोगेशन की अवस्था में यहाँ पर गोचर करेंगे। देखिए, और फर्स्ट हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त हो रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय अवधि में आपको कुछ यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा। कुछ ऐसी यात्राएं भी हो सकती हैं जिन्हें आप ना करना चाह रहे हो, परंतु फिर भी आपको वो यात्रा करनी पड़े। इसके साथ साथ भाग्य का सपोर्ट तो प्राप्त होगा, परंतु जितना आपने चाहा उतना सपोर्ट इस समय में प्राप्त नहीं हो पाएगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप देखिए 20 जनवरी 2025 के बाद का समय थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहिएगा। हेल्थ थोड़ा सा परेशान हो सकती है, आगे मैं डेट वाइज बताऊंगा, वहाँ पर थोड़ा सा केयर रखेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त होगा। इस समय में आपके मन मस्तिष्क के अंदर कुछ नए नए आइडियाज़ बिजनेस से रिलेटेड आ सकते हैं कि नया व्यापार व्यवसाय कैसे किया जाए, कैसे आप धन कमा सकते हैं, कितने प्रकार से आप धन कमा करके अमीर या रईस बन सकते हैं, या कितना अधिक मात्रा में धन आपको कमाना चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में आप विचार विमर्श करेंगे, मन में आपके मंथन चलेगा। इस समय में आपको विशेष तौर से अपने सर मस्तिष्क में दर्द होना, आंखों में दर्द होना, नज़र दोष होना, इस चीज़ से बचा के रखना है, क्योंकि इस समय में आपका जो निखार है वो बहुत अधिक बढ़ने वाला है। बहुत सुंदर आपकी पर्सनैलिटी रहने वाली रहेगी, परंतु नज़र दोष से बचकर रहने का प्रयास किया जाए तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके सेकंड हाउस के विषय में। सेकंड हाउस में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह का गोचर, सेकंड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा 21 जनवरी के बाद से। और देखिए, आप सेकंड हाउस के लॉर्ड देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके 7th हाउस में रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो पा रहा है। देखिए, 13 जनवरी 2025 तक का समय आपको आपकी वाणी के लिए बहुत केयरफुल रहना है। ईगोइस्टिक वाणी रहेगी, आपको अपनी ईगो को मैनेज करके चलने का प्रयास करना है। वाणी में किसी प्रकार का वाणी दोष ना आने पाए। इस समय में जो भी आप फूड खाएं, एक तो सात्विक तो हो ही, परंतु हॉट ना हो। गर्म गर्म भोजन खाने से आपको बचना है, अदरवाइज आपका स्टमक खराब होने से रिलेटेड प्रॉब्लम वो दिखाता है। दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम इस समय में आपको घेर सकती है। दांतों से रिलेटेड हो, मुंह के अंदर अल्सर वगैरह जो हो जाता है, मुंह के और दांतों के अंदर कोई परेशानी हो, उसके लिए आप केयरफुल रहिए। इस समय में धन का जो आवागमन है वो अच्छा रहेगा, धन अच्छी मात्रा में आपके पास आता रहेगा। धन से रिलेटेड कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको होती हुई दिखाई नहीं देती है। धन का सभी प्रकार से आप उपभोग करें, अच्छा उपभोग करें, धन का लाभ और सुख उठाने का प्रयास करें, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। इस समय में आप अच्छे अच्छे सॉन्ग इत्यादि रिकॉर्ड कर पाएंगे। अगर आपका सिंगिंग या म्यूजिशियन से रिलेटेड कार्य है तो उन चीज़ों में आपको सफलता मिलती हुई दिखाई देगी।
आगे बात करेंगे आपके थर्ड हाउस के विषय में। थर्ड हाउस में सूर्य ग्रह और बुध ग्रह आ जाएंगे। सूर्य ग्रह 13 तारीख के बाद आ जाएंगे और बुध ग्रह 3 जनवरी के बाद ही, नहीं 23 जनवरी के बाद प्रवेश करेंगे। और थर्ड हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट होना, थर्ड हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट होना, देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना और किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं है। और थर्ड हाउस के लॉर्ड शनि ग्रह जो कि आपके फोर्थ हाउस में अपनी दूसरी राशि में शश पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं। योग बहुत अच्छा है। ये समय अवधि पड़ोसियों से, सिबलिंग्स से और इस समय में अपने कलीग्स इत्यादि से अगर कोई लाभ या एडवाइस लेना चाहते हैं, बहुत अच्छा योग है। ये समय अवधि आपको आपका स्वयं का घर बनाने के लिए एक फाउंडेशन तैयार करता जा रहा है। अगर आप कोई घर या व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो वो इस समय अवधि में आप परचेज कर पाएँ, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। उनका डॉक्यूमेंटेशन होना, कोई घर का रेनोवेशन कराना है, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय अवधि में आप देखेंगे आपके टूर ट्रैवल के भी योग बनते हैं। आप कोई टूर ट्रैवल करें, उसका बहुत अधिक उत्तम रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है। इस समय में हो सकता है आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाए, वो आपको पसंद आ जाए। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको आपके सिबलिंग्स से जोड़कर देखती है। सिबलिंग्स से कोई एडवाइस प्राप्त हो, धन लाभ प्राप्त हो, उनके साथ घूमने जाने का अवसर प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाता है। इसके साथ साथ ये समय अवधि आपको, अगर आपका आईटी से रिलेटेड कोई कार्य है या मेल इत्यादि करते हैं, व्हाट्सएप इत्यादि करते हैं, उनके माध्यम से कोई शुभ और अच्छी न्यूज़ आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके फोर्थ हाउस के विषय में। फोर्थ हाउस में शनि ग्रह जो कि शश पंच महापुरुष योग बनाकर बैठे हैं और शुक्र ग्रह इनके साथ रहेंगे 27 जनवरी तक। और आपके फोर्थ हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं प्राप्त हो रहा है। एक मिनट रुकिए, फोर्थ हाउस के ऊपर मंगल ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा और किसी ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त नहीं होगा। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में आप अपने अगर घर का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, कोई व्हीकल का रेनोवेशन कराना चाहते हैं, नया घर या नया व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर है। परंतु एक विशेष चीज़ का ध्यान रखिएगा, आप अगर नया व्हीकल परचेज कर रहे हैं तो उसे स्लो स्पीड से ड्राइव करें। इसके साथ साथ व्हीकल तो नया है, स्पीड भी बहुत पकड़ेगा, एक गति सीमा, स्पीड लिमिट में चलाएं। साथ में किसी समझदार योग्य व्यक्ति को रखें ताकि आप किसी प्रकार की परेशानी से बच पाएं। इसके साथ साथ माता तुल्य स्त्रियों से हेल्प और एडवाइस मिलना बहुत अच्छा रहता है। इस समय में लाभ प्राप्त हो पाएगा। घर के अंदर कुछ लग्जरी की चीज़ों का आना, कुछ सौंदर्यकरण की चीज़ों का आना, घर का सौंदर्यकरण होना, नई नई जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आ रहे हैं, नए नए जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, नए मोबाइल्स आजकल आ रहे हैं, नए लैपटॉप्स हैं, जो गैजेट्स हैं, उनका लाभ आपको प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में घर के अंदर आप सभी प्रकार से सुकून महसूस करें, शुभता महसूस करें, हैप्पीनेस इस समय में आपके घर के अंदर हो, लक्ष्मी का वास होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए, अगर आप लॉ से रिलेटेड फील्ड में हैं, वकालत कर रहे हैं, जज से रिलेटेड आपको एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए समय बहुत बेहतर है। आप इस समय में थोड़ा दिल लगाकर, दिमाग की जगह दिल लगाकर पढ़ें, दिल लगाकर आप एग्जाम दें, आपको सफलता मिलती दिखाई देती है। आगे बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस के विषय में। फिफ्थ हाउस में राहु ग्रह का गोचर, फिफ्थ हाउस में शुक्र ग्रह आपके 27 तारीख के बाद एक्सोल्टेड होकर के गोचर करेंगे। फिफ्थ हाउस के ऊपर केतु ग्रह का गोचर, केतु ग्रह का एस्पेक्ट और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं होता है। देखिए ये जो समय अवधि है, इस समय में आप लव रिलेशन की तरफ अट्रैक्ट होंगे। 27 तारीख के बाद का समय आपको लव रिलेशन में जाने के लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस समय में आप किसी के साथ लव रिलेशन बनाएं, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ ये समय अवधि, इस समय अवधि में जो स्टूडेंट हैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ लव रिलेशन में जाने का प्रयास करेंगे। उनके मन के अंदर लव का, प्यार का मधुरता भरा संगीत बजते हुए वे सुन पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में विशेष तौर से अगर आप स्टूडेंट हैं तो एजुकेशन पे अधिक फोकस करें। एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करके चलेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त हो पाएगा, क्योंकि फिर आपको अगले जो भी एग्ज़ाम्स वगैरह देने हैं उनके ऊपर भी फोकस करना अधिक लाभदायी रहेगा, करने की आवश्यकता रहेगी। इसके साथ साथ अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो संतान को कंसीव करने के लिए भी समय बेहतर रहेगा। इसमें आगे डेट में बतलाऊंगा, उन डेट का प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ अपने बर्थ चार्ट का विश्लेषण करा करके भी आप डेट इत्यादि निकलवा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस समय में आप जो भी एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उस एजुकेशन का भरपूर लाभ आपको आने वाले समय में मिले, ऐसे योग बनते दिखाई देंगे। देखिए जब आपका मन प्रसन्न रहेगा,
तो आप अपने कार्यों को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट इत्यादि से रिलेटेड कार्य करते हैं तो वहाँ पर किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से या किसी फैशनेबल या फैंसी चीज़ के ऊपर, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, व्हीकल इत्यादि जो भी फैंसी या फैशनेबल चीज़ें हैं, उनके शेयर मार्केट शेयर्स में आपको लाभ होना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद बात करते हैं आपके 6 हाउस के विषय में। 6 हाउस के लॉर्ड मंगल ग्रह जो कि आपके 9th और आपके 8th हाउस में गोचर करेंगे, और आपके 6 हाउस के ऊपर शनि ग्रह का एस्पेक्ट है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, इस समय अवधि में सबसे पहले एनिमी से बचकर रहा जाए, और एनिमी से बचकर रहा जाए, और पैरों में घुटने के नीचे के हिस्से के लिए केयरफुल रहा जाए। चोट खरोच लगने की संभावना दिखाता है। व्हीकल इत्यादि ड्राइव करते हैं तो मैंने पहले ही बोला, स्लो स्पीड से ड्राइव करें। नया वाहन आपके पास इस समय में होना यहाँ दिखाता है, परंतु वाहन ड्राइव करते समय आप केयरफुल रहें, किसी योग्य व्यक्ति को साथ रखेंगे तो अधिक लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आप अगर कोई लोन इत्यादि लेना चाहते हैं तो मैं उसके रुकने के लिए बोलूँगा, बिल्कुल ना लें। लोन, ऋण बिल्कुल ना लें। इस समय में आप उसमें फंस सकते हैं या लंबे समय की अवधि तक आपको पे करना पड़ सकता है, टेंशन दे सकता है। उससे बचकर रहा जाए। एनिमी से रिलेटेड कोई परेशानी होती दिखाई नहीं देती। थोड़ा थोड़ा अपनी हेल्थ के लिए ध्यान रखा जाएगा। हेल्थ के लिए 21 जनवरी 2025 के बाद आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। ठंडक इत्यादि से आपको केयरफुल रहना है। गर्म चीज़ों का सेवन एकदम नहीं करना है। आगे बात करेंगे आपके 7th हाउस के विषय में। 7th हाउस में देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं। 7th हाउस के लॉर्ड, देखिए 7th हाउस के ऊपर केतु ग्रह का एस्पेक्ट भी है, और 7th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, समय बहुत अच्छा है। इस समय में अपने स्पाउस के साथ घर के अंदर एक शुभता का माहौल आप व्यतीत करें। घर का रेनोवेशन हो, घर का माहौल बहुत ही प्यारा रहने वाला है। इस समय में धर्म और प्यार दोनों एक साथ चलेंगे। घर के अंदर धर्म कर्म का कार्य भी होना, मांगलिक कार्य होना, और आप लव रिलेशन जैसी चीज़ों में भी यहाँ पर जाते हुए दिखाई देंगे। इसके साथ साथ इस समय अवधि में आपके स्पाउस के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ बिजनेस से रिलेटेड होना, या आपका बिजनेस पार्टनर है तो उनके पास आइडियाज़ बहुत अच्छे अच्छे बिजनेस के होना यहाँ पर दिखाता है। उन्हें आप लेने का प्रयास कीजिए। इसके साथ साथ उनके पास धन का बहुत अधिक मात्रा में होना दिखाता है। उनसे धन भी आप प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद बात करेंगे आपके 8th हाउस के विषय में। 8th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st, 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे, और जब ये 2nd हाउस में गोचर करेंगे तो सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको 8th हाउस पे पड़ेगा ही। ये पड़ेगा, देखिए 13 तारीख के बाद तो देखिए 13 तारीख तक तो सूर्य ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त होगा, और 4 जनवरी से 23 जनवरी 2025 तक का समय बुध ग्रह का एस्पेक्ट भी प्राप्त होता है, और मंगल ग्रह यहाँ पर आ ही जाएंगे आपके 20 तारीख के बाद से। और किस ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए, ये जो समय है, इस समय में 13 जनवरी 2025 तक का समय आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कार्य है, चल संपत्ति रिलेटेड कार्य है, आपके कुटुंब के सदस्यों से रिलेटेड कोई कार्य है, वार्षिक संपत्ति प्राप्त होनी है, स्पाउस के परिवार वालों से कोई संपत्ति प्राप्त होने वाली है, तो उस कार्य के लिए सरकारी व्यक्तियों की हेल्प के माध्यम से आप कार्य पूर्ण करा पाएंगे। आप किसान भाई हैं तो अपनी भूमि की जो भी डॉक्यूमेंटेशन है या भूमि के जो भी आप फसल लगाई है उसके लिए इस समय में सरकार से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। 13 जनवरी 2025 तक का समय आपको लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है। इसके साथ साथ देखिए, इस समय में आपको अपने गुप्तांग के लिए थोड़ा केयरफुल रहना होगा। कब से? 20 जनवरी के बाद से। इस समय में उनके अंदर किसी प्रकार से रैशेज वगैरह होना, इस तरह की चीज़ यहाँ पर थोड़ा एलर्जी टाइप दिख रहा है, तो उसके लिए केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करेंगे, एक चीज़ और बताता हूँ, ये समय अवधि में देखिए 20 जनवरी के बाद आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे एनर्जेटिक ज़्यादा रहेंगे। उनकी एनर्जी को मैनेज कीजिएगा। उन्हें क्रोध की अधिकता होना, स्पाउस की वाणी भी इस समय में थोड़ी सी आपको कड़क लग सकती है, एनर्जेटिक वाणी रहेगी, बात बात पर गुस्सा करना, क्रोध करना, तो उसे मैनेज करने का प्रयास कीजिएगा। आगे समय बेहतर है, फिर लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं आपके 9th हाउस के विषय में। 9th हाउस में मंगल ग्रह डिबिलिटेड होगा, रेट्रोगेशन की अवस्था में गोचर कर रहे हैं, और 9th हाउस के ऊपर सूर्य और बुध ग्रह का एस्पेक्ट आपको प्राप्त होगा, और 9th हाउस के ऊपर राहु ग्रह का एस्पेक्ट पड़ ही रहा है। देखिए, जो समय अवधि है, इस समय में यात्रा करने का योग बनता है। लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रैवल हो, अपना व्हीकल से कोई ट्रैवल करना हो, इसका योग बनता है। योग तो अच्छा बन रहा है, परंतु यात्राओं में व्यवधान होना, धार्मिक कार्य इस समय में नहीं पूर्ण हो पाएंगे, ऐसा योग बनता दिखाई देता है। अगर आप किसी रिलीजियस कार्य के लिए ट्रैवल पर जाएंगे तो उसमें बहुत ऑब्स्टिकल आए, बहुत परेशानियां आए, ऐसा यहाँ पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। परंतु अगर आपने ठान ही लिया है रिलीजियस ट्रैवल के लिए, फिर तो प्रभु आपको अपने आप ही आपकी बाह पकड़ करके
नैया पार करा देते हैं। तो आपके मन के ऊपर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप वीज़ा PR ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके अंदर थोड़ा सा केयरफुल रहें, क्योंकि मिस्टेक वगैरह होना, डॉक्यूमेंट का मिस होना यहाँ पर दिखाई देता है। उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। आगे बात करेंगे आपके 10th हाउस के विषय में। 10th हाउस के लॉर्ड सूर्य ग्रह जो कि आपके 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। 10th हाउस के ऊपर सूर्य और शनि और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट प्राप्त हो रहा है और किसी ग्रह का एस्पेक्ट यहाँ पर प्राप्त नहीं हो रहा है। देखिए ये जो समय है, इस समय अवधि में आप अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा लेजीनेस दिखा सकते हैं, आलस्य हो सकता है, परंतु यहाँ पर किसी फीमेल फैशनेबल या किसी अपोजिट सेक्स वाले व्यक्ति के माध्यम से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलना, उनके माध्यम से एडवाइस मिलना, लाभ मिलना यहाँ पर दिखाई देता है। इसके साथ साथ इस समय में आपको, अगर आप प्रमोशन चाहते हैं तो प्रमोशन के लिए आपको अपनी वाणी का ध्यान रख करके, अपने बॉस के मूड को देख करके आपको 13 जनवरी 2025 तक का समय है, इस समय में बात कर लेनी चाहिए। इसके बाद का समय फिर ठीक नहीं दिखाई देता प्रमोशन और सैलरी इंक्रीमेंट के लिए। और देखिए अगर आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो जॉब को स्विच करने के लिए समय रहेगा 13 जनवरी के बाद का समय, परंतु इसमें भी एक कंडीशन मैं देता हूं कि पहले जॉब ज्वाइन कर ली जाए। जॉब ज्वाइन करके जॉब को छोड़ेंगे तो लाभ अवश्य प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे आपके 11th हाउस के विषय में। 11th हाउस में केतु ग्रह का गोचर, 11th हाउस के ऊपर राहु ग्रह और शुक्र ग्रह का एस्पेक्ट होना, 11th हाउस के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का एस्पेक्ट होना, 11th हाउस के लॉर्ड बुध ग्रह जो कि आपके 1st, 2nd और 3rd हाउस में गोचर करेंगे। देखिए इस समय बहुत अच्छा है। इस समय में आप अगर अपने धन को लंबे समय की अवधि के लिए संचय कर पाते हैं, सेविंग कर पाते हैं तो बहुत अच्छा है। या किसी 27 तारीख के बाद आप उसकी जगह गोल्ड ले लें, डायमंड ले लें, सिल्वर ले लें, किसी ऐसी चीज़ में, फैंसी चीज़ में, फैशनेबल चीज़ में डाल के उसे सेव कर दें तो भी बहुत अच्छा दिखाता है और वह धन आपका काफ़ी लंबे समय की अवधि तक आपको लाभ देने वाला रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके पास धन का आवागमन होना, मित्रों के साथ, पार्टी के साथ साथ किसी मांगलिक आयोजन में जाने का अवसर मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ रिलीजियस कार्य भी हो, ऐसा भी योग बनता दिखाई देता है और आपको बहुत अधिक मात्रा में नेम फेम की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। आप काफ़ी रिलीजियस रहेंगे, रिलीजियस कार्यों के लिए आप धन खर्च भी कर सकते हैं, इससे लाभ की प्राप्ति के योग भी बनते दिखाई देते हैं। आगे बात करेंगे आपके 12th हाउस के विषय में। 12th हाउस के लॉर्ड शुक्र ग्रह जो कि आपके 4th और 5th हाउस में गोचर करेंगे और 11th हाउस के ऊपर किसी ग्रह का एस्पेक्ट नहीं जा रहा है। देखिए जो समय अवधि है, अगर आप फॉरेन लैंड पर अपना घर बनाना चाहते हैं या फॉरेन लैंड पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत बेहतर है। फॉरेन लैंड पर जाने के लिए समय बेहतर दिखाई देता है। इस समय में आप अपने पार्टनर के साथ, अपने स्पाउस के साथ या जिससे आप प्यार करते हैं उनके साथ अच्छी यात्रा करना, अच्छे भवन वाहन का सुख प्राप्त करना दिखाता है। इस समय में स्टूडेंट को विशेष तौर से अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करके चलने से लाभ दिखाता है। अब मैं आपको डेट वाइज बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात करते हैं 1-2 जनवरी का समय। देखिए 1 और 2 जनवरी का समय, ये समय आपको आपके पड़ोसियों से, आपके सिबलिंग्स से लाभ दिलाता हुआ दिखाई देता है, उनसे धन लाभ जैसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। फाइनेंस का लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से, IT से रिलेटेड प्लेटफॉर्म से कोई गुड न्यूज़, कुछ धन लाभ की प्राप्ति हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। 3 और 4 जनवरी का समय, ये समय 3-4 जनवरी का समय देखिए लव रिलेशन बनाने के लिए बहुत बेहतर दिखाई देता है। इस समय में आप अपने लव रिलेशन को ढूंढ पाएंगे या जिससे आप प्यार करते हैं उसे आप ढूंढना चाहते हैं, उनके साथ लव रिलेशन बनाना चाहते हैं, उनके घर जाना हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। ये समय अवधि आपको आपके घर का रेनोवेशन कराना और घर अच्छे नए व्हीकल को परचेज करना हो, उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। यात्रा पूरे परिवार के साथ हो, उसके लिए भी शुभदायी दिखाई देता है। इसके बाद 5 और 6 जनवरी का समय, 5 और 6 जनवरी का समय देखिए जो स्टूडेंट है, एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में अगर आप संतान को कंसीव करना चाहते हैं तो इसके लिए समय बहुत बेहतर है, समय का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद 7-8 जनवरी का समय, देखिए 7-8 जनवरी का समय, ये जो समय रहेगा ये आपको विशेष तौर से अपनी हेल्थ के लिए केयरफुल रहना है। जैसे मैंने बताया पैरों के नीचे, घुटने के नीचे के हिस्से में के लिए केयरफुल रहना है। लोन इत्यादि नहीं लेना है, मैंने मना किया है, फिर भी अगर लेना ही पड़ता है तो सोच समझकर कैलकुलेशन करके उतना ही लोन लें और जिस कार्य के लिए लिया उसी कार्य में इन्वेस्ट करेंगे तो लाभ प्राप्त हो पाएगा। अदरवाइज वो जो लोन आप ले रहे हैं वो किसी न किसी कार्य में वेस्ट हो जाए, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। एनिमी आपको परेशान नहीं कर पाएगा, ये समय बहुत अच्छा है। इसके बाद बात करेंगे 9 और 10 जनवरी का समय। ये समय, इस समय में आपको देखिए धन का लाभ होना, अच्छे वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होना और इस समय में पार्टनर से, वाइफ से, स्पाउस से आपको कुछ बिजनेस आइडियाज़ मिले, ऐसे योग मिलते हुए दिखाई देते हैं। घर परिवार में मांगलिक कार्य होना, इस समय में आपका स्पाउस काफ़ी रिलीजियस रहेगा। धर्म कर्म करना, पूजा पाठ करना, इन सब कार्यों में उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, आप देखना। इसके बाद बात करते हैं
11, 12, 13 जनवरी का समय देखिए, 11, 12, 13 जनवरी का समय, ये समय आपको ऑब्स्टिकल देने वाला रहेगा। इस दिन कार्यों के अंदर रुकावट होना, ऑब्स्टिकल आना, और इस समय में थोड़ा सा मन परेशान रहना, ऐसी चीज़ दिखाता है। इस समय में अगर आपका पैतृक संपत्ति रिलेटेड, कुटुंब के सदस्यों रिलेटेड कोई कार्य पेंडिंग है, तो इस समय इन डेट्स में 11, 12, 13 में आप देखेंगे आपके जो कुटुंब के सदस्य हैं वे थोड़ा सा एनर्जेटिक रहेंगे, क्रोध की अधिकता उनके अंदर रह सकती है। तो आप उनसे अगर मिलने जाते हैं या स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ जाते हैं, तो उनके अंदर एक क्रोध की अधिकता का होना यहाँ पर दिखाई देता है। तो इस समय में थोड़ा सोच समझ के जाइएगा, तभी लाभ प्राप्त हो पाएगा। आगे बात करेंगे 14-15 जनवरी का समय। 14-15 जनवरी का समय, अगर आप फॉरेन जाना चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस का ट्रैवल करना चाहते हैं, टूर ट्रैवल करने के लिए अच्छा दिखाई देता है। इस समय भाग्य का लाभ प्राप्त तो होगा, परंतु कम मात्रा में प्राप्त होगा। सोच समझ के यात्रा करें। यात्रा थकावट देने वाली दिखाई देती है। 16-17 जनवरी का समय, 16-17 जनवरी का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, जॉब में कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं, जॉब में इंक्रीमेंट या प्रमोशन चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत बेहतर है। इस समय में आपको आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलना दिखाई देता है। 18, 19, 20 जनवरी का समय, ये जो समय है 18, 19, 20 जनवरी का समय, आपके पास धन का आवागमन होना, धन को सेविंग कर पाना, मित्रों के साथ आनंद प्राप्त करना, पार्टी इत्यादि करना, उनसे कोई एडवाइस प्राप्त करना, ऐसा योग दिखाता है। कुछ फैशनेबल या जिसे कह सकते हैं कि फीमेल फैशनेबल चीज़ों के लिए या लग्जरी की चीज़ों के लिए में आप धन निवेश करें, ऐसी चीज़ों पर योग बनता हुआ दिखाई देता है। इसके बाद बात करेंगे 21-22 जनवरी का समय। 21-22 जनवरी का समय, ये जो समय है, इस समय में आपका धन खर्च होना है। आपका धन हो सकता है फॉरेन लैंड पर घर परचेज करने के लिए या फॉरेन लैंड पर जाने के लिए भी खर्च हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो फिर आप धन वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। इस समय में आपका कुछ धन आपके किसी फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या रिलेटिव के मेडिकल मेडिसिन के लिए भी खर्च हो सकता है। हॉस्पिटल, दंड, बंधन, कारागार जैसी चीज़ों पर भी अगर आप इन्वॉल्व हैं तो उनमें भी धन जा सकता है। और इस समय में अगर आप डोनेशन इत्यादि करते हैं तो आपको शुभ फल ही प्राप्त होते दिखाई देंगे, तो इस दिन डोनेशन अवश्य करें। इसके बाद 23, 24, 25 जनवरी का समय देखिए, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 जनवरी तक का समय, आपके पास धन का आवागमन होना, मन प्रसन्न रहना, मन के अंदर प्रसन्नता रहना, और एक प्यार का मधुरता भरा संगीत आपके अपने मन के अंदर बजता हुआ देख पाएँ, पूरे घर परिवार का सुख होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ होना। इसके साथ साथ शासन प्रशासन से रिलेटेड कोई हेल्प लेना चाहते हैं वो भी मिलती दिखाई देती है। टूर ट्रैवल का सुख होना, इस समय में ऑनलाइन कम्युनिकेशन के माध्यम से कोई धन लाभ प्राप्त हो, कोई गुड न्यूज़ प्राप्त हो, ऐसे योग बनते दिखाई देते हैं। 30-31 जनवरी का समय, ये जो समय है, इस समय में देखिए सबसे अच्छा समय रहेगा 30-31 जनवरी का समय। ये समय अगर आप किससे लव रिलेशन बनाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा दिखाई देता है। स्टूडेंट इस समय में एजुकेशन के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म भी कर पाएंगे, उनकी एजुकेशन अच्छी चलेगी, घर परिवार का सुख प्राप्त हो, ऐसे योग बनते हुए दिखाई देते हैं। तो ये था जनवरी 2025 का मंथली प्रेडिक्शन। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बनने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।